पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सही आंसर है कोपरनिकस यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सही आंसर है ग्रह, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? सही आंसर है ऑप्शन बी, केपलर। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 8। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, निहारिका। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 89। अगला प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मंगल। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य को। अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश मंडल। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 71%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूर्य। सूर्य एक तारा है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के पास कौन सा सबसे पास ग्रह है? तो ये सही आंसर है इसका बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट या पास स्थित है। अगला प्रश्न है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 300। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 88। अगला प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बुध ग्रह। बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है, जो तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बुध ग्रह। बुध चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह है।
अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी की जितना बड़ा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह स्थित है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट पेरी। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी। अगला प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, यानी कि पास में होती है? 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर या फिर 3 जनवरी? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।